अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो व्लॉग है ये मैं दिन से शुरू कर रही हूँ। लंच टाइम है ये, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी हूँ। चूल्हा ऑन कर लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं चावल बनाने लगी हूँ और मटर मंगवाए हैं अभी, तो मैंने सोचा कि मटर पुलाव बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमारे भी घर में सबको पसंद है मटर पुलाव बहुत ज़्यादा। मुझे चावल हर तरह के पसंद है, बस चावल होने चाहिए। लेकिन मुझे मटर पुलाव कोई बहुत ज़्यादा, मैं मटर पुलाव की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बने हुए हों तो बस खा लेती हूँ, बना भी लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मुझे मटर ही पसंद नहीं है। तो मटर मैं ज़रा कम कम ही खाती हूँ, मुश्किल से ही खाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बिल्कुल लाइट मसालों के साथ बनाना चाह रही हूँ आज चावल। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल जो लाइट सा होता है ना मटर पुलाव, वो बना रही हूँ। चलें जी, अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं मसालों की, और फिर हम मटर डालते हैं और फिर दोबारा भुनाई करते हैं। और बस यूँ ही झटपट बन जाते हैं चावल वगैरह, तो खैर फटाफट बन जाते हैं। लेकिन एक व्लॉगर के लिए ना बड़ा मुश्किल काम होता है कुकिंग करना। जो टाइम होता है ना कुकिंग का, वो डबल हो जाता है जब हम साथ व्लॉग शूट कर रहे होते हैं। क्योंकि साथ कैमरा भी पकड़ना और फिर उसके बाद एंगल्स को भी देखना और काफ़ी चीज़ें होती हैं। बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कुकिंग के साथ ये व्लॉगिंग, बस हर काम ही बहुत मुश्किल है। और अब मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं यहाँ पे, और मैं अभी दम पे रखने लगी हूँ इन चावलों को। बस कोई भी काम इजी नहीं है। देखने में जो काम इजी लग रहा होता है वो काम करने में बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर काम ही बहुत मुश्किल है भाई। थोड़ी देर पहले ये सामान डिलीवर हुआ है और अभी भाई इस पार्सल को ओपन करने लगे हैं। और फिर ये तमाम चीज़ें अब निकालते हैं और संभालते हैं। बस ये जब सामान जब डिलीवर होता है तो उस दिन काम बस डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों को संभालना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कि आज इनमें से क्या कुछ निकलता है। वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर के यूज़ वाली, मोस्टली तो ग्रोसरीज होती हैं और बच्चों की चीज़ें और घर में यूज़ वाली जो भी चीज़ें होती हैं वही सामान होता है ज़्यादातर। और ये लोशन वगैरह हैं तभी ये इतनी अच्छी पैकिंग में है। पैकिंग बहुत अच्छी वैसे की हुई होती है और इस वजह से ना सामान बिल्कुल सारा सही पहुंच आता है। कभी भी कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहुंच आती हैं। और एक वो कॉटन था और अब एक ये दूसरा कॉटन भी है। काफ़ी सारा सामान है, बस इन तमाम चीज़ों को निकालना और फिर संभालना काफ़ी मुश्किल टास्क है ये। ज़्यादातर तो बच्चों की चीज़ें होती हैं या फिर कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, कुकीज़ वगैरह होती हैं और बिस्किट्स या फिर ड्राई केक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स भी होती हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी मैं निकाल के साइड पे करती हूँ। जो खाने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी मैं एक साइड पे रखती हूँ और बाकी चीज़ें फिर सेपरेट। अच्छा, ये फॉइल भी है। चलें, ये तो रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें ना इस तरह की भी आ जाती हैं, तो फिर काफ़ी सहूलत रहती है। और ये माइलो, और बस ये जो चीज़ें इन्हीं जो बच्चे खाते पीते हैं या फिर जो चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये बिस्किट्स वगैरह, ये बस बच्चों वाली चीज़ें ही होती हैं ज़्यादातर। अभी मैं फ़ारिग थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी वीडियो के लिए कंटेंट बना लेती हूँ और मैं अपने लिए जो चॉकलेट्स वगैरह हैं वो सेपरेट करके रख लेती हूँ। और इस तरह से जो मेरी इवनिंग रूटीन है वो बन जाएगी, मेरा व्लॉग शूट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने साथ अपना मोबाइल पकड़ लिया, वरना मोस्टली ये होता है। अच्छा, ये बिस्किट ना मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, मोस्टली ये होता है कि घर में आपको पता है हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और मुझे बिल्कुल भी कैमरा उठाने की याद नहीं रहती है, मोबाइल बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहता। जब वो काम हो जाता है तो फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि ओ, मैंने तो व्लॉग भी शूट करना था। यही वजह है कि मेरे व्लॉग्स भी काफ़ी लेट लेट आते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली कंटेंट बनाना मुझे याद ही नहीं रहता। और ये देचकियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इनको आप एज अ सर्विंग बॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये असल में देचकियाँ हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और ये मिट्टी की हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कितनी ये नीट बनी हुई हैं, और ये मिट्टी की हैं। खैर, मैं आपको ये बाद में डिटेल में दिखाती हूँ। पहले मैं बाकी की अपनी चीज़ें संभाल लूँ, तो फिर ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने खाने पीने वाली चीज़ें थोड़ी अलग की हैं। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने सारा चॉकलेट से और कुकीज़ वगैरह से भर दिया है, और इसको अभी मैं अपने बेड के नीचे रखने लगी हूँ। और ये मेरी बहन मुझे देख के हंस रही है कि मैं ये आपको रखने देती हूँ ज़रा आपके बेड के नीचे। और एक ये भी शॉपर में कुछ डाल दिए हैं और कुछ उसमें डाल दिए हैं। बटर कुकीज़ काफ़ी हैं, है सबको पसंद भी काफ़ी हैं। तो और इसके अलावा ना ये जो किटकैट वगैरह हैं ये बच्चों को काफ़ी पसंद हैं, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादातर प्लेन चॉकलेट्स पसंद होती हैं। जो नट्स वगैरह वाली चॉकलेट्स होती हैं वो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, नट्स निकाल के फेंकते रहते हैं, सिंपल शौक से खाते हैं।
अभी हुआ है टाइम रात के 11:11 हो गए हैं, 11:15 हो गए हैं तकरीबन। और इस वक्त किचन में क्या हो रहा है, मुझे ना बड़ी मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही थी। रूम में थी मैं अंदर और मुझे बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा किचन में इस वक्त क्या हो रहा है। किचन में इस वक्त बन रहे हैं जी मज़ेदार से पकोड़े, और ये पकोड़े बना रही है मेरी छोटी बहन बना रही है। और बाहर इस वक्त बड़े मज़े की बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और फुल सर्दी का मौसम है। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन बना रही है ज़रा ये आलू के चिप्स बोल लें या आलू के पकोड़े बोल लें, और इतने मज़े के लगते हैं ना ये सर्दी में गर्मा गर्म, क्या ही बात है इनकी। एक ले लूँ? क्योंकि होता ही है ना कि एक बंदा अगर बना रहा हो तो उठा उठा के खाते जाओ, तो बनाने वाले को बहुत गुस्सा आता है अक्सर। मेरी छोटी बहन को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो कहती है कि पहले एक बार मुझे बना लेने दें, उसके बाद खा लें सब, ये साथ साथ उठा उठा के मत खाएं। लेकिन जो साथ साथ उठा के खाने का मज़ा है ना, वो बाद में कम है ना। यहाँ पर ना किट कैट के फर्स्ट बॉक्स की ओपनिंग होने लगी है और मैं यहाँ पे सबको किट कैट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। और ये बॉक्स अभी यहाँ पर ख़त्म करके ही भी हमने उठना है ना, क्योंकि जो किट कैट है ना ये सब बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। और जब तक अभी ये बॉक्स खाली नहीं होना तो तब तक तो बच्चों को नींद भी नहीं आनी बिल्कुल भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देचकियाँ जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई हैं क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी हैं और मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। ये 3 साइज़ हैं, इनके कलर वगैरह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत प्यारी लग रही हैं ये बनी हुई। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च वगैरह, हम देखते हैं कि जैसे माइक्रोवेव के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल वगैरह कि माइक्रोवेव जो है वो भी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नॉन स्टिक वगैरह के बर्तन होते हैं जिनमें हम मोस्टली आजकल कुकिंग करते हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। हाँ, ये भी हकीकत है कि इन तमाम चीज़ों के बगैर अब हम रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो हैं देचकियाँ, ये तीनों जो हैं ये मिट्टी की हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में पकाना खाना शुरू करें कोशिश तो है, देखते हैं कि इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं। और अपने व्लॉग को फिर मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।